श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महात्म्य का ये चौथा अध्याय। कल हम लोग श्रीमद्भागवत के महात्म्य श्रवण कर रहे थे। उसमें तृतीय अध्याय में उद्धव और परीक्षित संवाद के रूप में श्रीमद्भागवत का महात्म्य का वर्णन सुना। आज हम लोग चौथे अध्याय में श्रोता के लक्षण, वक्ता के लक्षण, श्री भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रवण विधि और महात्म्य पर चर्चा करेंगे। अथ चतुर्थो अध्यायः। ऋषया ऊचुः साधुसूत चिरं जीव चिरमेवं प्रसादिनः श्रीभागवत महात्म्य पूर्वं तन्मुखाच्युतम्। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बड़े, आप चिरंजीवी हो और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहे। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद्भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से उम्र में कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े नहीं, बहुत बड़े हैं। और सूत जी ने अपनी वक्तव्य कला के द्वारा इन ऋषियों को बहुत आनंदित किया। सो वो वृद्ध ऋषि सब चिरंजीवी हो ऐसे वरदान देने लगे, ऐसे आशीर्वाद देने लगे और कहा, इसी प्रकार से आप हमें उपदेश करते रहे, हमें तत्व की बात बताते रहे, जो बात हमें अभी तक पहले किसी ने नहीं बताई, आज आपने हमें वो बात बताई कि महात्म श्रीमद्भागवत का आधा श्लोक और एक श्लोक पढ़ने से भी मुक्ति संभव है। ये बात तो कहीं नहीं लिखी। ततस्वरूपं प्रमाणं च वेद्यं च श्रवणे वद तद्वक्तुर्लक्षणं सूत श्रोतश्चापि वदाधुना। हे सूत जी, अब इस समय आप हमें यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण क्या है, उसके श्लोकों की संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए, तथा श्रीमद्भागवत के वक्ता और श्रोताओं के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय ये है कि उसके वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए, ये भी आप हमें बताने का कष्ट करें। तो ये सुनकर के सूत जी थोड़े से मुस्काए और फिर बोले, सूत उवाच श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवता सदा स्वरूपमेकमेवास्ते सच्चिदानंद लक्षण। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद्भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है, कोई अंतर नहीं। जैसे भगवान सच्चिदानंदमय हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवत भी सच्चिदानंदमय है। श्री कृष्णासक्त भक्तानां तन माधुर्य प्रकाशकम् समुद्रभते यद वाक्यम वेद्य भागवतम हि तत्। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य प्रभाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद्भागवत समझ। भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के प्रति माधुर्य भाव अभिव्यक्त करने वाला ग्रंथ हो,
दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला जो दिव्य वचन है, उन सब का मिलाकर जिस ग्रंथ में समझाया गया है उसे श्रीमद् भागवत समझे। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग तोष्टय परम बचा माया मर्दन दक्षम च वेद्य भागवतम च तत्। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। ये ऐसा ग्रंथ है, ये भगवान का ऐसा स्वरूप है, अर्थात भगवान ही है जिससे माया का मर्दन हो जाता है। आपने पूछा कि श्रीमद् भागवत का प्रमाण क्या है, तो सुने। प्रमाणम तस्य को वेद हि अनन्तस्य अक्षरात्मन ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक चतुश्लोकया प्रदर्शिता। श्रीमद् भागवत अनंत है, अक्षर स्वरूप है, उसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। तो जैसे भगवान अनादि है ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी अनादि। तदानन्त्यावगाहेन स्वेपि सिक्तावहन क्षमा तैव सन्ति भो विप्रा ब्रह्म विष्णु शिवादय। हे विप्रगणों, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि समर्थ है, दूसरे नहीं। श्रीमद् भागवत रूप ये महान आनंद का सागर है, अनंत समुद्र है। इसके मंथन से जिसे जो चाहिए वो मिलता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही समर्थ हैं जो इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सके। मितबोधयाद वृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परिच्छल्छुक संवादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः ग्रन्थोऽष्टादश सहस्रशो योऽसौ भागवताभिधा कलिग्राह गृहीतानां शैव परमाश्रय। परंतु जिनकी बुद्धि और वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में इसका गान किया है। लिखा श्री व्यास जी ने ये और सुखदेव जी को पढ़ाया और परीक्षित जी को श्रवण कराया, तो उनके संवाद के रूप में इसका गान किया गया है। उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ के श्लोकों की संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कल रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवती सर्वोत्तम सहारा है। जिनका कोई सहारा नहीं है कलयुग में, उनके लिए श्रीमद् भागवत ही सहारा है। श्रोतारोत निरूपयन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरा अवरा चेते श्रोतारो दुविधा मतः। सूत जी कहते हैं, विप्रगणों, आपने प्रश्न किया था कि श्रोता श्रीमद् भागवत के श्रोता कैसे होने हैं और किस प्रकार के होते हैं, तो मैं अब इसके बारे में बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करता हूं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, एक प्रवर श्रोता और दूसरे अवर श्रोता।
प्रवर का अर्थ है उत्तम श्रोता और अवर का अर्थ है अधम श्रोता। प्रवराश्चातको हंसा सुको मीनादयस्तदा अवरा ब्रकुभूरुंडो वृषोष्ट्रादया प्रकीर्तिता। अब प्रवर नाम के जो भक्त है वो श्रोता है, उत्तम श्रोता, वो भी 4 प्रकार के हैं। चातक, हंस, सुख और मीन, इस प्रकार कई भेद है। और अवर के भी 4 भेद है, ब्रक, भूरुंड, वृष और उष्ट्राद, अनेकों भेद बतलाए। अखिलोपेक्षयास्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रते सचातको यथाम्भोध मोक्ते पाथस्य चातका। अब इनमें से जो सर्वोत्तम श्रोता है वो चातक के समान है। चातक कहते हैं पपिया को। जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्प्रा रखता है पपिया, ऐसा पक्षी है जो जल, बादल के जल से ही अपनी प्यास बुझाता है, दूसरे जल को छूता तक नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सबको छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों को पढ़ना जानता है, सुनने का जिसने व्रत ले रखा है, वो चातक आ गया। चातक के समान एकनिष्ठ, ऐसे श्रोता को चातक की उपाधि दी, ये सबसे सर्वोत्तम है। हंसा स्यात् सारमादत्ते या श्रोता विविधाच्युतात् दुग्धे नैक्यम गतात्तो याद यथा हंसो मलम पया। अब दूसरे नंबर का श्रोता हंस के समान है, ये भी उत्तम है। जैसे हंस पक्षी दूध के साथ मिले हुए जल को अलग ग्रहण कर लेता है, दूध ग्रहण कर लेता है, जल छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके उसमें से सार तत्व ग्रहण कर लेता है, बकिया छोड़ देता है। लेकिन हंस जैसी बुद्धि होनी चाहिए। अब वो सार तत्व में क्या ग्रहण करता है, ये तो वही है। अब आती है तीसरे प्रकार, सुखासुष्ठो मितम भक्ति व्यासम सोतंश्च हर्षयन् सुपाठिता सुखो यद्वक्षिच्छकं पार्श्वनानपि। जिस प्रकार भलीभांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को अथवा पास आने वाले दूसरों लोगों को भी प्रसन्न करता है, और जैसा उसे सिखाया जाता है ठीक वैसा ही, बिना कुछ मिलाए, वैसा तो वैसा ही लोगों को सुना देता है। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनता है और उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है, और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वो सुख कहलाता है। शब्दमनानिमिषो जातु करोत्तया स्वादयन् रसं श्रोताय स्निग्धो भवेन मीनो मीनाक्षीर निधौ यथा। अब चौथे श्रोता की उपमा दी गई मछली से। क्षीर सागर में रहने वाली मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखते हुए सदा दुग्ध का पान करती रहती है। उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं बोलता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वो प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। अब उसे कुछ भी सुनने को मिल जाए, तर्क नहीं करेगा, कुतर्क नहीं करेगा, जैसा मिलेगा भक्ति भाव से सुन लेगा। लेकिन चातक वाली बात नहीं। चातक व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की कथाओं को अपने ही नहीं सुनता है। यस्तुदन रसिका श्रोत्रम विरात्य जो ब्रकोहिस वेण स्वर रसासक्तान वेण स्वन रसासक्तान ब्रको अरण्यो मृगान यथा। ये प्रवर
उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए ऊपर अभी 4। अब अवर यानी अधम श्रोताओं के भी भेद सुन ले। उसमें पहले नंबर का वृक कहलाता है। वृक कहते हैं भेड़िया को। जैसे भेड़िया बन के भीतर बैठ कोई मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना कर देता है और मृग बेचारे भाग जाते हैं। वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वो वृक कहलाता है। सबका ध्यान आकर्षित करके अपनी ओर करने और कथा में विघ्न डाले, ऐसे लोग वृक कहलाते हैं। अधम श्रोताओं में नंबर 1 भूरुंड शिच्छेदन्य श्रुत्वा न स्वयं आचरेत यथा हिमवता श्रृंगे भूरंडाख्यो विहंगम। हिमालय के शिखर पर एक भूरुंड नाम का पक्षी पाया जाए। वो किसी की शिक्षाकृत वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है। कोई सुन लेगा तो वैसा ही बोले, किंतु स्वयं उससे कोई लाभ नहीं उठाता, आचरण में नहीं लाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को सिखाने पर स्वयं आचरण में नहीं लाता, लेकिन दूसरों को सिखाने में लगा रहता है, ऐसे श्रोता भूरुंड कहलाते हैं। सर्वं श्रुतमुपादाते सारा सारांध धीरुरसा स्वादु द्राक्षाम खलिम चापे निर्विशेषमयथा वृषा। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर डाल दो, कड़वी कड़वी खली डाल दो, दोनों को एक सा ही मानकर खा जाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता रहता है, चाहे अच्छी कहे, चाहे बुरी कहे, चाहे शास्त्र सम्मत कहे, चाहे लोक सम्मत कहे, पर सार कुछ भी आ जाए, कुछ भी विचार किए बिना उसकी बुद्धि समझो अंधी है, असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। वृष मैंने बैल कहलाता है। सौष्ट्रो मधुरम मुंचन विपरीते रमेतया यथा निम्बम चरत्युष्ट्रो हित्वा म्रमपि तदत्वमम्। अब तीसरे प्रकार के कहलाते हैं ऊंट। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़ देता है, मीठी चीजों को छोड़कर केवल नीम की पत्ती चबाता रहता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथाओं को छोड़कर और कथा में बैठकर विपरीत उससे उल्टी संसार की बातें करता रहता है। उन्हें कथा उसे अच्छी नहीं लग रही, संसार की बातें मधुर लग रही है, अर्थात उल्टा चलता है। जो मीठी वस्तु न खा करके कड़वी संसार की बातें खाता है उसे ऊंट कहते हैं। ऐसा ऊंट के तरीके का ये श्रोता है। ये अधम श्रोता के भेद बताए गए 4। अन्य बहेवो भेदा द्वयोर भ्रंग खरा दया विजया तदाचार तत प्रकृति संभवई। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रबराबर दोनों प्रकार के श्रोताओं को और भी भेद हो सकते हैं, जैसे भ्रमर के समान, गधा के समान, बहुत से भेद। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों को परखना चाहिए और जिस पक्षी से, जिस पशु से इनके आचार व्यवहार मेल खाते हो, समझ लो उसी प्रकार का वो श्रोता है। स्थित्वादिभिमुखम प्रणम्य विविध व्यविध त्यक्तान वादो हरे लीला सोतम अभिसप्तेति निपुणो नम्रो अतिक्लाकुलतांजलि शिष्यो विश्वसितो अनुचिंतन परः प्रसन्नेनुरक्ता शुचे नित्यं कृष्ण जन प्रियो निगदिता सोता सबई वक्तृभि। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे, जब कथा सुनने जाए तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत को दूर से ही प्रणाम करे,
ऐसे प्रणाम न करें कि चढ़ते चले जाओ मंच पर और कथा हो रही है, भरी कथा में चले गए और सबका डिस्टर्ब कर दिया, पंडित जी का भी डिस्टर्ब कर दिया और अपने को दिखाने के लिए हम बड़े भारी भक्त हैं, तो ये ठीक नहीं। तो दूर से ही श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, वक्ता को प्रणाम करता है, धीरे से पीछे ही बैठ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आते तो बाद में लेकिन बैठेंगे यार, बीच में से घुसते चले जाएंगे और आगे जाके बैठेंगे, जिससे किसी तरह से लोगों को उनकी तरफ ध्यान चला जाए। ऐसे श्रोता अच्छे नहीं, ये अधम श्रोताओं में गिनती है। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम करके बैठे, अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल उस समय श्री भगवान की लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे, भीतर श्रद्धा हो, विश्वास हो, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखे। ऐसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। भगवन मतिरन्यपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपोया बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो, अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा दे, और उसी वक्ता को मुनि लोग भी सम्मान करते हैं, ये वक्ता के लक्षण है। अत भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधिम श्रुणुतु भो विप्रा येन स्यात् सुख संतति। हे विप्रगणों, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूं, तो आप सुने। और इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है, उसका सुख कभी टूटता नहीं। इससे आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करें। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सूत जी श्रोताओं के लक्षणों का वर्णन कर चुके। अब उन्होंने श्रीमद् भागवत के वक्ताओं के लक्षण बतलाते कि भगवान मतिरनपेक्षा, भगवान मतिरनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपया बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। वक्ता के लक्षण बताते हुए सूत जी कहते हैं कि जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद हो, मित्र हो, दीनों पर दया करने वाला हो, अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता को मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। अथ भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधिम श्रुणुतु भो विप्रा येन स्यात् सुख संतति। हे विप्रगणों, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ। धन्य है वो भारत भूमि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा है। आप सुने विधि। इस विधि के पालन से श्रोताओं की सुख परंपरा का विस्तार होता है, उनमें सुख की वृद्धि होती है। राजसम सात्विकं चापि तामसम निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्री भागवत सेवन। भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है।
अब उन चारों प्रकारों को ध्यान से सुन लो, समझ लो और उसी तरह से सेवन करो। सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, ये 4 प्रकार से श्रीमद् भागवत का लोग सेवन करते हैं। सप्ताहम यज्ञ बदयत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहु पूजादि शोभनम। देखो, जिस सप्ताह यज्ञ की वहां तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, बढ़िया सा पंडाल, बढ़िया से बैठने की व्यवस्था की गई हो और बड़े परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में जिसकी समाप्ति की जाए कि 7 दिन में भाई पूरी करनी है, किसी भी तरीके से करी जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन कौन सी विधि का आएगा? वो राजस कहलाता है, जिसमें उसमें रजोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। और सात्विक सेवन देखो कौन सा होता है, सुनो, राशि समझ गए, राशि से राशि फल मिलेगा। मासेन ऋतुना वापे श्रवणम स्वाद संयुतम सात्विकम यदनायासम समस्तानंद वर्धनम। सप्ताह यज्ञ का कैसी है? रजोगुण से युक्त है, राशि है, ध्यान दो मेरी बात को। और सप्ताह यज्ञ को 7 दिन में कौन देव करते हैं? रजोगुण के अधिष्ठाता देव। कथा श्रवण में मन नहीं है। अधिष्ठात्र देव है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को उपदेश मिला था, वो 7 दिन में यज्ञ अपनी श्रीमद् भागवत को पूर्ण करते हैं। अर्थात जो संसार में भारतवर्ष में सप्ताह यज्ञ की विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं या कराते हैं, वो ब्रह्मा जी की विधि को अपनाते हैं और रजोगुण में इसकी प्रधानता होती है, इसलिए उस सप्ताह यज्ञ की विधि को राजस यज्ञ कहते हैं, राजस श्रीमद् भागवत का सेवन कहते हैं। अब जो कथा 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा का रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के श्रवण होता है, मतलब ज्यादा ढोंग नहीं होते हैं, आराम से एक जगह छोटी सी जगह बना ली और 2-4 आदमी अपने आ गए, अपने सुन रहे हैं, जिसमें 1 पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और सात्विक रूप से बिना परिश्रम के श्रवण होता है, पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला है। इसलिए ये विधि सात्विकी कहलाती है, क्योंकि ये सात्विकी विधि का सेवन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा था। तो भगवान विष्णु जो है 1 महीने में इसका पारायण करते हैं और लक्ष्मी जी इसका पारायण 2 महीने में करती हैं। इसलिए यह सेवन श्रीमद् भागवत का जो 1 महीने 2 महीने में सेवन होता है, इसे सात्विकी सेवन कहते हैं। और सुनो, ताम समय तो बरसेण साल संश्रद्धयायुतम विस्मृति स्मृत संयुक्तम सेवनम तच्च सौख्यदम। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए, याद आ जाए तो फिर शुरू कर दिया गया। पहले भागवत करते रहे, रोज कहेंगे रोज पढ़ेंगे, फिर समय मिला तो छोड़ दिए, फिर याद आ गई तो फिर पढ़ने लगे। तो इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य से अश्रद्धा के साथ चलाया जाए तो ऐसा सेवन भागवत का जो है तो तामस कहलाता है। ठीक है, ये तामसी सेवन है। और 1 साल में कौन करता है? रुद्र जी। कमू भांग के निशा में टुन रही है तो कोई बात नहीं, अगले दिन कह देंगे। ऐसा है। अब सुनो, निर्गुण उपासना कौन होती है? कि बरस मासादि नानाम तु विमोच्य नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्तैव सेवनम निर्गुणम मतम। अब जो विधि है, चौथी विधि, चौथा जो सेवन करते हैं, इसमें वर्ष, महीना और दिनों का नियम का आग्रह नहीं होता है। एक बार शुरू कर दी तो कर दी, फिर छोड़ने का प्रश्न नहीं। बड़े प्रेम के साथ, भक्ति के साथ नित्य श्रवण किया जाता है
और कोई कामना नहीं, बिल्कुल पूर्ण निष्काम, केवल प्रभु के प्रेम के लिए की जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत का सेवन निर्गुण सेवन होता है, जैसा हम लोग कर रहे हैं। ये निर्गुण सेवन है, कोई कामना नहीं, कोई कुछ नहीं, भगवत प्रेम के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये तुम्हारा जो सेवन है सर्वोत्तम है, इसे लगातार करते रहो। और सुन, परीक्षते अपि संवादे निर्गुणम तत् प्रकीर्तितम तत्र सप्तदिनाख्यानम तदायुर्दिन संख्या। राजा परीक्षित और सुखदेव जी का भी संवाद है। जो भागवत का सेवन हुआ था वो भी निर्गुण सेवन है। तो तुम यहाँ प्रश्न कर सकते हो निर्गुण सेवन कैसे है? वो तो 7 दिन में कथा पूरी कही गई थी। आता है ये मन में प्रश्न? तो वो 7 दिन की जो संख्या आती है वो राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के कारण है। क्योंकि तो राजा के जो दिन थे वो 7 ही शेष रह गए थे, लेकिन कथा सप्ताह का जो नियम करने के लिए नहीं है। भगवान की जो कथा थी सुखदेव जी ने प्रेम से कही थी और प्रेम से ही उन्होंने सुनी थी। भगवान के प्रेम के लिए ही कथा को श्रवण किया था, मोक्ष आदि के लिए नहीं। अन्यत्र त्रिगुणम चापि निर्गुणम चायथेच्छया यथा कथंचित कर्तव्यम सेवनम भगवत श्रुते। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण का अर्थ सात्विकी, राजस और तामस तथा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके, चाहे किसी भी प्रकार से हो, श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। और जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ उसे श्रीमद् भागवत का सेवन अवश्य में करना चाहिए। ऐसे कृष्ण विहारिक भजना स्वादलोलुपा मुक्तावपि निराकांक्षा तेषां भगवागवतम धनम। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए श्रवण कीर्तन रस स्वादन के लिए लालयत रहता है, बहुत ही लालायत रहता है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता, उनका तो श्रीमद् भागवत धन है, धन अपूर्व धन है। ऐसा धन, और जितना धन कमाओगे मरने के बाद सबका सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन ये श्रीमद् भागवत रूपी ऐसा धन है किसी जन्म में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, हर जन्म में हर जगह तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। ये इसलिए इसका धन, इस धन का नाम अपूर्व धन है, पहले ऐसा नहीं। ये अपि संसार संताप निर्विंदा मोक्ष कांचन तेषाम बभौ औषधम चेतत कलौ सैव्यम प्रयत्नतः। अब सूत जी कहते हैं, देखो जो संसार के दुखों से घबरा कर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। कभी भी टांगे पसार कर श्रीमद् भागवत का सेवन नहीं करना चाहिए, पालथी मार कर विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए, इससे अपराध होता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, भगवान का स्वरूप है, इसे उपेक्षा से तामसी वृत्ति से नहीं सुनना चाहिए। ए चापे विषया राम सांसारिक सुख सुप्रहा तेषाम तु कर्म मार्गेण या सिद्धि साधुना कलौ सामर्थ्य धन विज्ञान भावादत्यंत दुर्लभा तस्मात्तैरपि संसेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ध्यान दें, इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में रमण करने वाले, सांसारिक सुख ही जिन्हें अच्छे लगते हैं, सदा चाहते हैं, धन बढ़े, पैसा बढ़े, संतति बढ़े, नौकरी लग जाए, दुनिया की संसारिक चीज़ों कामनाएं चाहते हैं, तो उनके लिए भी अब इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं। सामर्थ्य धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग यज्ञ से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई।
ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब श्रीमद् भागवत का ही सेवन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सेवन से संसार की सब चीजें मिलती हैं। जब करना ही तो श्रीमद् भागवत का ही सेवन करें। क्या मिलता है तो बता रहे हैं। दानम पोतांश तथा दारान वाहनादेयसो ग्रहान असापत्न्यम च राज्यम च दद्याद भागवती कथा। जो भागवती कथा है क्या क्या देती है? धनम धन देती है, पुत्रांश पुत्र देती है, दारान पत्नी देती है, दारान पत्नी, वाहनाद गाड़ी वाहन इत्यादि ये भी देती है, यश देती है, घर देती है। और क्या देती है? असापातन्यम च राज्यम, शत्रु रहित राज्य। पातन्य कहते, असापातन्य पातन्य कहते शत्रु। जो शत्रु शत्रु से रहित राज्य को देती है। ऐसे श्रीमद् भागवती कथा जो है सब कुछ देती है। ये लोके बरान भुक्त्वा भोगान वै मने सेप्तितान श्रीमद् भागवत संगेन यात्यन्ते श्री हरे पदम। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों की प्राप्ति करते, अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। यत्र भागवती वार्ता एक श्रवणे रतः तेषां संसेवनम कुर्याद देहेन च धनेन च। देखो भाई, अगर भारतवर्ष में जन्म मिला है तो भागवत बड़ी महान कृपा है भगवान की। और अगर श्रीमद् भागवत मिल गई, उसकी कथा मिल गई तो और भी धन्यता के पात्र हो गए। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती है तथा जो गृहस्थों के यहाँ जिनके यहाँ कथा वार्ता होती है उनका घर नहीं, वो तो तीर्थ स्थान बन जाता है। जो लोग इस कथा के श्रवण में लगे हों उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से भी करनी चाहिए। तदनुग्रहतोस्यापि श्री भागवत सेवनम श्री कृष्ण व्यतिरिक्तम यत् सर्वम धन संजितम। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं को होनी चाहिए, होती है कि एक श्री कृष्ण की, एक धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वो सब धन के अंतर्गत है और उसकी धन संज्ञा है कि दो ही तरह का कामना हो आदमी की, या तो भगवान को चाहेगा या धन को चाहेगा। और भगवान के सिवा और जो भी चाहना है, कामना है, वो सब धन के अंतर्गत ही आती है। कृष्णार्थीत धनार्थीत श्रोता भक्ता दुधा मतः यथा भक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। कितनी बढ़िया बात होता है। देखो, श्रोता और वक्ता दो प्रकार बताए, श्रोता वक्ता दुधा मता। मेरे अनुसार जो श्रोता और वक्ता दो प्रकार है। कौन सा है? एक कृष्णार्थित, अर्थ मानो होता के लिए, एक कृष्ण के लिए, एक धनार्थित, एक धन के लिए। एक धन के लिए धनार्थी होता है, एक कृष्णार्थी होता है। और जैसा वक्ता जैसा श्रोता। जैसे अगर वक्ता धनार्थी है और श्रोता कृष्णार्थी है, वक्ता को तो धन चाहिए और श्रोता को भगवान चाहिए, तो बात नहीं बनेगी, तो सौख्यम नहीं, तो सख्यता नहीं आएगी। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार ही मानेंगे, कृष्ण को चाहने वाले, धन को चाहने वाले। तो जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है। अब भगवान को प्राप्त करने की लालसा है वक्ता में, और श्रोता को भी भगवान की प्राप्ति के में ही लालसा इच्छा है, तो निश्चित रूप से उन्हें सुख मिलेगा, रस आएगा उस कथा में। और जहाँ विरोधाभास होगा वहां सुख की वृद्धि नहीं होगी। तो भई और वैपरीते तु रसाभासे फलच्युते किंतु कृष्णार्थ नाम सिद्धिर विलंबेनापि जायते। ये दोनों विपरीत विचार के हो तो निश्चित रूप से रसाभाव हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। विलंब भले ही हो लेकिन सिद्धि मिलेगी।
धनार्थनस्तु संसिद्धिर विधि संपूर्णतावसात् कृष्णार्थिनो गुणस्यापि प्रेमैव विधिरुत्तम। देखो, जो धनार्थी को तभी सिद्धि मिलती है जब वो नियम पूर्वक अनुष्ठान करे। कोई अगर तुम्हें दैवी चीज से कोई चीज चाहिए तो विधि विधान से पूरे अनुष्ठान से करना चाहिए, तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। और श्री कृष्ण की चाह रखने वाला जो व्यक्ति है वो सर्वथा गुणहीन हो, उसके विधि में कुछ कमी भी रह जाए तो भी उसके हृदय में प्रेम है, तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। बस भगवान के लिए विधि की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। असमाप्ते सकामेन कर्तव्यो हि विद स्वयं स्नातो नित्य क्रियां तत्वा प्रासहे प्रादुदुःखं हरे पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयतोपचारतः दुर्याद्वा श्रुयाद्वापि श्रीमद्भागवतं मुदा। सकाम पर्व को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। जो कथा के द्वारा कोई सांसारिक वस्तु चाहते हैं उन्हें। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों को ही पालन करने योग्य विधि ये है कि सवेरे सवेरे स्नान करें, प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास जी का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने, ये नियम है। पयसा वा हविष्येण मौनम भोजनमाचरेत ब्रह्मचर्य मदा सुप्तम क्रोध लोहादि वर्जनम। दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे और भूमि पर शयन करे। 7 दिन की जो कथा होती, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे। कथांते कीर्तनम नित्यम समाप्तौ जागरम चरेत ब्राह्मणान भोजयत्वा तो दक्षिणाभिप्रतोषयेत। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा की समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे और समाप्ति होने पर ब्राह्मण को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। गुरवे वस्त्र भूषादि दत्वा गाम च समर्पयेत एवं कृते विधाने तो लभते वांछितं फलम्। दारागार सुतान राज्यम धनाद चायदे सत्सिप्तम परंतु सोवते नात्र सकामत्वम विडंबनम। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज, धन जो जो उसे अभीष्ट होता है वह निश्चित रूप से मनोवांछित फल प्राप्त करता है। परंतु सकाम भाव बहुत ही बड़ी विडंबना है, वो श्री भागवत की कथा में शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब चाहिए तो कर लो भाई। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। इसमें ये कहा गया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण कहते हैं तृतीय व्यक्ति एकवचन का रूप है, कीर कहते हैं तोता को, और कीरेण तोता के द्वारा भाषितम कहा गया है। तोता का एक स्वभाव होता है कि उसे जो चीज रटाई जाए वो वैसी वैसी रट लेता है। तो व्यास जी ने, और सुखदेव जी तोते ही थे, तो व्यास जी ने जैसी कथा पढ़ाई उन्होंने वैसी की वैसी कथा रट ली और वैसी की वैसी सुखदेव जी को सुना दी। तो ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज हमारे। तो हाँ, कृष्ण प्राप्ति कर राधा जी के तोता है, तो उन्होंने सारी भगवान की कथा को बिल्कुल वैसी की वैसी रट ली। व्यास जी ने जो पढ़ाई थी, व्यास जी ने कथा ही लिखी है, तो उनके पिताजी थे, तो वैसी की वैसी परीक्षित को
सुना दी वैसे। इधरी स्कंद पुराणे महापुराण एकाशी दशहस्रायाम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंड श्रीमद् भागवत महात्म्य भागवत श्रोत्र वक्तृ लक्षण श्रवण विधि निरूपणम नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।